साल के बाद नबी की अम्मी हजरत आमिना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं, दिन भर रोना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये रोना नहीं देखा गया। एक दिन काबे में गए, कहने लगे या अल्लाह मेरे तो 11 बेटे, मैं 11 बेटों को देख के सब्र कर लूंगा, आमिना को ऐसा बच्चा दे जो आमिना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई मुत्तलिब जा घर चला जा, तू आमिना के करार की बात करता है, हमने तो इसको सारे जमाने का करार बनाने का फैसला। ये आमिना का करार नहीं, ये कायनात का करार बन के आने वाला है। आ गए। नबी की अम्मी कहती जैसे तीसरा महीना लगा हुजूर की आमद का, मैं धूप में बैठी थी, कहती उसी रात ना मैं सोई थी तो ख्वाब में हजरत आदम आए थे और मुबारकबाद दे के गए थे। फतवा अगर हजरत आदम पे लगेगा तो हम पे भी लगेगा, अगर उन पे नहीं तो हम पे भी नहीं। फाइनल कहती कि पहली रात तीसरे महीने की आई, आदम आए मुबारकबाद दी। कहते दिन में बैठी थी, धूप थी ना, मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं किया ना तो कहती मेरे हाथ से ना मुश्को अंबर की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसी खुशबू? मुश्को अंबर की खुशबू। कहने लगी मुझे डर हुआ क्योंकि औरतें मक्के की हसद करती थी मुझसे। जिस दिन हजरत आमिना का अब्दुल्लाह से निकाह हुआ था ना, इस गम में कि आमना का क्यों निकाह हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, 70 औरतों की मौत हुई। ये शौक था अब्दुल्लाह से निकाह करने, 70 औरतें मरी इसी गम में कि अब्दुल्लाह मेरे हिस्से में क्यों नहीं आई। तो कहती डर था, हसद था औरतों को, जाने क्या क्या कहेंगे। और फिर मक्के का दस्तूर के शोहर मर जाए तो खुशबू नहीं लगनी। कहने लगी जब पसीना देखा मैं घबरा गई, मैंने अपना जल्दी से दुपट्टे से साफ किया। कहने लगी दुपट्टे से साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू, हाथ से साफ किया तो हाथ से खुशबू। कहने लगी फिर मैं दुपट्टे को जल्दी धोने के लिए लेके गई, बेहतर तो ये था कि दुपट्टे से खुशबू चली जाती। कहती दुपट्टे में खुशबू, जो पानी डाला बहा तो पानी से खुशबू, फरमाती वो पानी नालियों में बहा तो नालियों में खुशबू। फरमाती कि जहां जहां पसीने की निस्बत जा रही थी खुशबू फैलती जा रही थी। लगाओ ना फतवा, कौन सा लगाओगे। ये बदबख्त कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। नबी की अम्मी कहती एक दिन मैं लेटी हुई थी, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। मैंने मुड़ के देखा ये झोंके किधर से हैं। मैंने देखा तो खूबसूरत बच्चियां हैं जो पंखे से हवा कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा अमीना हम जमीन वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो, कहा तेरे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ हूरो, अम्मिया के पीछे जाओ और जाके ठंडी हवा जन्नत की चला दो। मुझे पता जिसका पसीना रब को गवारा ना हो उसका दोज़ख में जाना रब को कैसे गवारा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। शर्म आनी चाहिए। अमीना कहती फिर पसीना, कहती मैं जैसे जैसे दिन बढ़े ना मुबारकबादियां भी मिलती रही, कहती खुशबू भी आगे बढ़ती। कहती पहले मेरे घर में खुशबू, फिर दीवार से खुशबू, फिर दीवार के बाद मोहल्ले में खुशबू, औरतों में पहुंच गई, बात औरतों में पहुंच जाए तो फिर खैरियत, बात औरतों में पहुंचे तो खैरियत। अगर आदमी कह देना कि ये जो थैले में है कटा सर है, बताइए मत। अपनी बीवी सुबह को पड़ोसन से कहेगी देख बताइए मत, रात तो गजबी हो गई, मेरा आदमी तो खोपड़ी ले आया था, है शाम नहीं आएगी, गांव की सारी औरतों में बात हो जाए। मसला ही कुछ है। मैं हंसाना मकसद नहीं है, फितरत है। तो जब खुशबू दीवार के पार हो गई ना, औरतें बातें करने की, लो जी आमिना खुशबू लगाती है। अपने आदमियों से कहने लगी बताना मत, आमिना को शोहर का गम नहीं है, खुशबू लगाती है और पता नहीं ऐसी खुशबू है कि जो मक्के के बाजार में मिलती नहीं है, खुशबू भी निराली है। आदमी कहने लगे अच्छा। फिर आदमियों को मूंछों का झगड़ा की बैठी है मेरी कौम, किसी का ऐब दिख जाए तो अपना जो अंदर से पूरा काला है ना वो नहीं देखेगा, दूसरे की आंख का बाल देखेगा, फिर कहता फिरेगा जी लो। उन्हें कहा लो आज मौका मिल गया अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकाने का। जाके हरम शरीफ में अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे ठहरो जी, आज तक कोई बात नहीं हुई और ना हमने कभी कहा है, ना हिम्मत है कुछ बोलने की, लेकिन आज बात कहनी पड़ गई। कहा क्या बात है, कहा कि हमारा दस्तूर ये नहीं है औरत खुशबू नहीं लगाएगी। कहा हाँ। कहा तो फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है। इतना सुना, कहा किसकी बात करते हो। कहा आमिना की। आंखें झुक गई, शर्म से चेहरा पीला हो गया। घर आए हजरत फातिमा आपकी ज़ौजा नबी की दादी, कहने लगे जा आमिना से जाके क्या खुशबू न लगाया कर, मेरी इज्जत का सवाल है, उसे मेरे बेटे की मौत का गम नहीं है। आमिना हजरत
फातिमा आई हजरत आमीना के पास, जैसी कहा ना आमीना खुशबू न लगाया कर, हजरत आमीना की चीख निकल गई, रोने लगी, कहने लगी जिस बात का डर था वही हो गया। जैसी आपने रोते देखा ना, आजकल की सास नहीं थी जो इलेक्शन की पूरी पार्टी घर के अंदर चलाए फिरती है, औरत जो होती है मध्य मुकाबिल में बीवी आ जाती है, बहू को दूसरा शब्द समझ के पार्टी, फिर घर में इलेक्शन करा दो तो पूरा अच्छा खासा इलेक्शन हो जाता है। लेकिन वो कल की बहू थी हजरत फातिमा, जब बेटी को रोते देखा सर पे हाथ रख दिया, आमिना आंसू ना बहा, कहने लगी अम्मा दर्द ही इतना बड़ा पहुंचा है, आंसू नहीं तुमसे तोड़ के आए, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब जा खुद बात कर, तेरी बहू बड़े दर्द के साथ रो रही है, मैं न छुपा सकी, तोड़ करके अब्दुल मुत्तलिब आए, बेटी समझ के सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी आंसू न बहा, आंसू न बहा, रुलाना मकसद ना था, पता क्यों रोई है? का तुम कह रहे हो कि मैंने खुशबू लगाई है, का बेटी ये मैं नहीं कहता, ये मक्के के लोग कह रहे हैं कि तू खुशबू लगाया करती है, कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, का फिर बताकर खुशबू नहीं लगाई है, तो फिर ये मोहल्ले वाले क्यों कह रहे हैं? अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने कहा अब्बा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था जिसे मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन ये इश्क और मुश्क कभी छुपा नहीं करते हैं। बाबा ये ना चाहते हुए फैली के बाद का कहना क्या चाहती हो? कब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, का फिर ये खुशबू कैसी? कहती है बात सच ये है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां महकने लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का बात खुशबू की नहीं है, बात बेटे की है। का अच्छा? कहने लगे हाँ, कैसी खुशबू? तकिया उठा के लाई, बस सोऊंगा ना तो तकिए से खुशबू, बिस्तर से खुशबू, चारपाई से खुशबू, दीवार से मिट्टी लाई, इस पे भी खुशबू। का ये क्या? का 3 दिन हो गए दीवार छुई थी, खुशबू आज तक आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कितने बेगैरत है जो कहते हैं नबी हमारी तरह, तू पैदा हो जाए तो पूरा मोहल्ला बदबूदार। हुजूर आए, अभी माँ के शिकम में है, दीवारें महक रही, दीवारें महक रही, कहते दीवार की मिट्टी लाई, कहा इस पे भी खुशबू। का तकिए की क्या बात है? कब तकिए पे सर रखती हूँ तो तकिए से खुशबू, कब बिस्तर पे बैठती हूँ तो बिस्तर पे खुशबू, जमीन पे पैर रखती हूँ तो पैर जमीन से खुशबू। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं लगता है मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। कब्बा बात यही नहीं, कहा और कब्बा तुम्हें क्या बताऊं, आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, कभी पानी भी घर का लेके चले जाते हो मेहमानों के लिए, घर में पानी नहीं होता तो अम्मी मुझसे कहती है जा बेटी जाके पानी भर के ला। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, जब से ये अमानत शिकम में आई है मेरे अब्बा आज तक मुझे झुकना नहीं पड़ा है, आज तक मैंने रस्सी नहीं डाली है। का कहना क्या चाहती हो? कब्बा जब मैं जाती हूँ तो सारी मक्के की लड़कियां इंतजार करती हैं, कहती आमीना आएगी तब पानी भरेंगे, आमीना आएगी तब पानी भरेंगे। का बेटी ऐसा क्यों होता है? कब्बा जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ, जाके पानी में झांका करती हूँ तो पानी मेरा चेहरा देख करके उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। जब किनारे पे आता है औरतें अपने बर्तन भर लेती हैं, जब सारे बर्तन भरती हैं फिर उसके बाद मैं भी भर लेती हूँ। जब वापस आती हूँ तब पानी नीचे जाता है और बोलता हुआ जाता है। का बेटी क्या कहता है? का जब पानी नीचे जाता है तो कहा करता है ऐसा कि कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम तेरे आने वाले बेटे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब तिबला। सुभान। बातें बहुत सारी हैं। कहने लगे अच्छा, कहने लगे भाई बात कहूं? कहा क्या? कहने लगे एक दिन ना मैं घर में ही थी, मैंने एक कंकर उठा ली, कंकर समझते हैं ना, पथरी का टुकड़ा, मैंने उठा लिया। कहा बेटी फिर? कहने लगे जब मैंने उसे उठाया ना तो वो मोम की तरह पिघल गया, कब मेरे हाथ में मोम की तरह। मैं कहने लगी इसे पत्थर को क्या हो गया, ये इतना छोटा पत्थर पिघल गया। कहने लगी मैंने इतना कहा, पत्थर कहने लगा आमीना सब्र कर, महबूब आने दे बड़े बड़े पिघल जाया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज छोटा पिघला है, महबूब आने दे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। कहती अब्बा जब मैं पत्थर पे पैर रखती हूँ ना तो आज तक कोई पत्थर ही नहीं चुभा, मोम की तरह हो जाते हैं, पानी की तरह बहते हैं। अल्लाह पर बात बहुत लंबी है। फरमाती वो रात भी आ गई जिसमें मेरा बेटा आना था, फिर मेरा बेटा भी आ गया। नबी की अम्मी कहती फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। और ये कहता नबी मेरी तरह, ये नूर मानने तैयार नहीं। वो कह रही नूर आया। बताओ वहाबी की मानोगे कि नबी की अम्मी की मानोगे? किसकी मानोगे? पूरी मिलाद साबित करूंगा नबी की माँ के ताल्लुक से, कर देता अगर वक्त होता। मगर सुने नबी की अम्मी कहती मेरा बेटा आ गया, हाथी सजदे में सर रखा और सिर्फ एक दुआ मांगी थी, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। ये कहता 40 साल के बाद नबूवत मिली है। हुजूर पैदा होते ही जानते हैं मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत है, और हुजूर जानते हैं कि अल्लाह हिसाब लेगा। तो हुजूर को ये दर्द था कि नेक तो बख्शे जाएंगे लेकिन पापी खुदा के आगे कैसे खड़े होंगे।
ये गुनाहगार कैसे खुदा के आगे खड़े होंगे? तब मुस्तफा ने कहा था अल्लाह क़यामत के दिन उम्मत का हिसाब मेरे ही हवाले कर देना, अपनी उम्मत का हिसाब मैं ही ले लूंगा। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा चुप गए। आला हज़रत ने कहा था हाजी वाओ शहंशाह करो सा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और कितना करम हुजूर ने किया, अल्लाह अकबर। हुजूर आए गरीबों में आए, जरा जगहें खत्म करो, ये दिलों के मैल जो है ना ये साफ करो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। आज हमारी कौम तबाही के दहाने पर है, बड़ी मेहनत से उम्मत बनी है, बड़ी मेहनत से हम मूंछ के लिए मरे जा रहे हैं, मूंछ के लिए। आज मस्जिदों का झगड़ा, मदरसों का झगड़ा, कई मदरसे मुसलमानों ने आपस में लड़के बंद करा दिए। कई मदरसे लॉकडाउन में, तुम्हारे संबल की बात है, नमाजी फोन करके थाने में कह रहे आके 13 लोग खड़े हैं मस्जिद नमाजी वही जो सब में खड़ा है। गैरत नहीं आती हुजूर से कौसर मिलेगा, तुम्हें सूरत तक नसीब नहीं होगी। अगर तुम खुदा के नहीं हो सकते तो मुस्तफा के नहीं हो सकते। ये दुश्मनियां खुदा रसूल से, मस्जिदों की मुखबरी, मदरसों की मुखबरी। अगर ये मदरसे ना होते ना तो आज चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, मदरसे ना होते तो सरों पे टोपियां नहीं होती। आज बच्चों के कानों में अजान इसलिए हो रही है क्योंकि जमीन पे मदरसे कायम है। और एक बात और बता दो दावे के साथ, जिन खानकाहों के पास मदरसे नहीं है वो खानकाह से गुमराह होती जा रही है। ये बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। जिन इदारों की, जिन खानकाहों में मदरसे नहीं है वो खानकाहें बदअकीदा हो गई। मदरसा इतना है, आज हम इसी पे लड़ गए। नहीं जी, मेरा चलेगी यहाँ पे, यहाँ मेरी चलेगी ना चला, यहाँ मदरसे में सिर्फ हुजूर की चलेगी। तुम्हें काम करना है हुजूर का नौकर बन के काम करना। और ये नौकरियां भी हर किसी को नसीब नहीं होती, हर एक को नसीब नहीं होती। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिसके हक में हाथ उठा दें अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। क्या समझ रखा है हमने? मदरसों पे सियासत, मस्जिदों पे सियासत खत्म करो यार। अब सफों में, दिलों में जगह पैदा करो। हुजूर आए, दिलों में जगह पैदा हुई। कितना बड़ा इंसाफ किया। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद में लिया और एक तरफ से दूध हुजूर को पिलाया, दूसरी तरफ का पिलाने लगी, हुजूर ने इनकार कर दिया, न पिया। वो जानते थे कि मेरा भाई है, ये उसका हक है। जिन्होंने बचपन में हक देना चाहा है और हक दिया है, उनकी उम्मत आज जवान होकर दूसरों के हक खा रही है। हाँ, ये मेरी कौम का जवान बैठा है, 3 बजे सोता है, 10 बजे सो के उठता है। अब तो जुआ, मोबाइलों पे भी जुआ चलने लगा, गेमों में पैसे हार जीत हो रही है। हाँ, ओ भाई तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है, तुम जुए के लिए वक्त दे रहे हो, 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो। तुम इसलिए तो नहीं आए थे दुनिया में। हराम का 1 रुपया नस्लें तबाह कर देता है, याद रख। कितनी ऊंची कोठी बना ले, कहते नहीं अल्लाह को पसंद ना होता तो मेरी कोठी पे बिजली गिरा देता। वो जब किसी से नाराज होता है ना तो बिजलियां कोठी पे नहीं, बिजलियां दिल पे गिराता है। इसलिए ख्याल करो, हलाल रोजी लेकर के आया करो, किसी का हक नहीं। हाँ, अगर मालिक दुकान पे नहीं जा रहा तो वो लंबी मारी है कि फिर ठिकाना ही नहीं। हाँ, धोखे चलने, धोखे कहते उसे धोखे को हम अक्लमंदी समझते। बड़ा चलाक है भाई, चलाकी से इतना कमा लाया। शर्म कर, अगर लाइटें जला के अंधा करके बेच रहा है ना, ये चलाकी नहीं है, ये धोखा है। अगर किसी से बातें मिला के फंसा के बेच रहा है, चलाकी नहीं है, धोखा है। और लोग कहते नहीं जी हम क्या करें, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए। ये मुसलमान हो के हम कहते हैं झूठ ना बोले तो रोजी नहीं मिलेगी, ये तेरा अकीदा है और अकीदा मेरे मुस्तफा ने दिया है। अगर रोजी की जरूरत हो, कभी झूठ के दरवाजे ना जा, धोखे के दरवाजे ना जा। अगर आना है खुदा के दरवाजे आ जा, चोली बिछा दे, खुदा इतना देगा तेरी 7 रिश्तों के गुजारे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। कहता हूं आखिरी बात, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, लोग कहते हैं बिजनेस में बरकत नहीं है। लोग गारंटी के साथ जाके कह रहा हूं पूरा कुरान लटका लेना। अगर 7 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं, 10 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं होगी। पूरा कुरान लटका, कुरान में पूरा मौलवी लटका लेना। मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। और ये सुबह के वक्त में चादर ओढ़ के सो रहा। ये भी 10 बजे जाके ईसाइयों के तरीके से दुकान खोल रहा है।
हुजूर ने कहा था सुबह के वक्त में बरकत दे, और तू सुबह के वक्त में सो रहा। अगर बरकत चाहिए तो मौलवी लटकाने से बरकत नहीं मिलेगी। फजर की नमाज पढ़, दुकान पे चला जा, रब कहेगा सजदा करके तूने मेरा काम किया, मैं बरकत दे के तेरा काम। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, लेकिन कहते क्या करें, अल्लाह उठता ही नहीं 10 बजे, कौन सा काम, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा? नहीं, रात को वो गेम खेलता। कौन सा जी? कई सारे गेम चल रहे, एक ने तो तबाही मचा रखी, पबजी। हाँ, ये चल रहा, इसने कई पागल कर दिया, तो 3 बजे तक खेल लिया। शर्म कर, जल्दी सो जल्दी उठ। ये पबजी जिंदगी नहीं बनाएगा, जिंदगी खुदा की जात बनाती है। सुबह को सवेरा उठा करो, फजर की नमाज पढ़ के दुकान खोला करो। किसी तावीज की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा तावीज मुस्तफा की दुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर की दुआ समझो ना कभी। आज हम रातों को चलते हैं, उस्मान भाई, हम लोग रातों में निकलते हैं तो 4 बजे गैर मुस्लिम रोडों पे दौड़ लगाते हैं। जी 4 बजे 3 बजे निकल जाते वो लोग दौड़ने। जो कौम 10 बजे उठती थी वो 3 बजे उठ रही है, जिसे 3 बजे उठना था वो 11 बजे उठ रही है। जी और अब्बा की पूछो ही मत, फजर में आगा लल्ला को कंबल उड़ागा, इमाम की खाट उल्टी करेगा। क्यों? तेरे लल्ला को नमूनिया हो रहा। मौलवी चून का बना हुआ जो उसका कंबल खींच रहा जाके। नमाज जिस तरह मौलवी पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी फर्ज है।